जय श्री राधे बहनों भाइयों। अब सुनते हैं बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी से हमें अपने जीवन में माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा कैसे पानी है, तो किनके घर में लक्ष्मी का वास रहता है और किनके घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती हैं, तो माता भगवती लक्ष्मी का वास कैसे हो, तो सुनते हैं ये कहानी। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और बहनों भाइयों, सुनते हैं बहुत सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ के 4 बहुएं आई। क्योंकि सेठ के 4 पुत्र थे, तो भाई बहुएं भी तो 4 होंगी। सभी के विवाह हो ही चुके थे। सेठ ने बहुत ही मेहनत करके धन कमाया हुआ था। लेकिन बहनों भाइयों, जब 4 बहुएं घर पर आईं, वे बड़े उग्रवा ऐशुण स्वभाव की थीं। उनका स्वभाव झगड़ना ही था, प्रेम से कभी बोलना ही नहीं जानती थीं। वे आपस में रोज लड़ती थीं, एक दूसरे को गालियां भी देती थीं। बहनों भाइयों, झगड़ा तो रात दिन चलता ही रहता था। घर में दिन रात कलह मचा रहता था। इससे खिन्न होकर लक्ष्मी जी ने वहां से जाने की ठानी। क्योंकि जिनके घर में कलह होता है, उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। भगवत प्रेमियों, हुआ क्या, रात को लक्ष्मी ने उस सेठ को स्वप्न दिया और स्वप्न में लक्ष्मी मैया सेठ से कहने लगी, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर में रहते हुए। अब ये घर हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यह घर अपवित्र हो रहा है। सेठ ने कहा, हे माते, हमारा घर अपवित्र क्यों हो रहा है? आप क्यों इतनी क्रोधित हो रही हो? माँ लक्ष्मी कहने लगी, तुम्हें मालूम नहीं है, यह कलह मुझे देखा नहीं जाता है। पहले तुम्हारे घर में सुख शांति थी और तुम प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के प्रभु का भजन किया करते थे, पूजन पाठ किया करते थे। लेकिन अब तुम्हारे घर में पूजन पाठ तो दूर रहा, और तुम्हारे जो पुत्र हैं, तुम्हारी बहुएं हैं, दिन में बहुत देरी से उठती हैं, फिर स्नान ध्यान भी नहीं होता है, बच्चा भच्च में लग जाती हैं भोजन खाने में। इसलिए मुझसे ये देखा नहीं जाता। जहाँ ऐसे लड़ने वाले रहते हों, वहाँ मैं नहीं रह सकती। सेठ बहुत गिड़गिड़ाया, रोने लगा, कहने लगा, मैया, मैं सभी को समझा बुझा दूंगा, मैंने समझाया भी बहुत है, लेकिन आप मेरे घर से ना जाएं। लक्ष्मी के पैरों में पड़ गया और कहा, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मुझे छोड़कर आप जाएं नहीं। लक्ष्मी को उस पर दया आ गई, क्योंकि वो वास्तव में माँ भगवती का भक्त ही था। लक्ष्मी मैया को जब दया आ गई, तो लक्ष्मी ने कहा, कलह के स्थान पर मेरा ठहर सकना तो संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पर लड़ाई झगड़े कलह होते हैं, मैं वहां पर कदाप नहीं रुकती हूँ, ये मेरा निश्चय है। ऐसी स्थिति में अब मैं तेरे घर तो किसी भी प्रकार नहीं रहूंगी, पर मुझे तुझ पर दया आ रही है। सेठ कहने लगे, माँ भगवती, आप मुझ पर दया ही बनाए रखें। तो मैया लक्ष्मी कहने लगी, मुझे तुझ पर दया आ रही है, तू मुझसे एक बार मांग सकता है, जो इच्छा हो सो मांग ले। सेठ ने सोचा, हे मैया, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। मैया कहने लगी, अच्छा, तो तू मांग ले वरदान। सेठ कहने लगा, अच्छा माँ, यही सही, आप यह वरदान दें कि मेरे घर के लोगों में और एकता बनी रहे, इनमें आपस में प्रेम बन जाए, ये लड़ाई झगड़ा बंद करके भगवान के भक्त बन जाएं और समय से उठें, समय से भोजन पानी करें,
और समय से प्रभु का भजन करें, कार्य करें। इतना वरदान दें कि इनमें एकता और प्रेम बन जाए। लक्ष्मी मैया ने तथास्तु कह दिया। और इतना वरदान देने के बाद वो तो लक्ष्मी मैया वहां से चली गई, लेकिन बहनों भाइयों, मैया के वरदान का प्रभाव तो पूरे घर पर पड़ा। दूसरे दिन से ही सब लोग प्रेम से रहने लगे, समय से उठने लगे और अपने कार्य में लगने लगे। झगड़ा बंद हो गया, आपस में बड़े भाव भक्ति के साथ रहने लगे और समस्त कार्यों को करने लगे। तो सेठ ने स्वप्न में देखा, एक दिन सेठ लेटा था तो लक्ष्मी ने फिर स्वप्न दिया और कहा, घर में फिर से आ गई हूँ, मैं तेरे घर में दोबारा वास कर रही हूँ। सेठ ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः पधारने के लिए धन्यवाद दिया। लक्ष्मी ने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मेरा इसमें कुछ अनुग्रह भी नहीं है, क्योंकि जहाँ एकता होती है और प्रेम होता है वहाँ मैं बिना बुलाए ही पहुँच जाती हूँ। तो बहनों भाइयों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए और अपने नियम के अनुसार कार्य भी करना चाहिए। समय से उठना चाहिए और समय से भोजन इत्यादि भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, एकता में रहेंगे, तो प्यारे लक्ष्मी मैया का वास हमारे घर में सदा के लिए बना रहेगा। तो ये कहानी आपको बड़ी सुंदर लगी हो और आपको इस कहानी से कुछ तजुर्बा मिला हो तो हमसे कमेंट में जय श्री राधे, जय सीताराम अवश्य लिखें। जय